तो अब जो है हम लोग आज देखने वाले हैं जो 9.4 है सीक्वेंस इन सीरीज का, उसके लिए हम लोग आज जो कि आवश्यक जानकारी है, जो कुछ फार्मूला है उसके लिए पहले जानकारी लेंगे। एनसीईआरटी का एग्जांपल 9.4 जिसमें समेशन ऑफ सीरीज दिया हुआ है, कुछ स्पेशल टाइप के सीरीज हैं उसको कैसे हम लोग ऐड करेंगे। तो पहले उसके लिए हम लोग कुछ जो कि चाहिए कुछ स्पेशल सीक्वेंस, जैसे कि है तुमको एक है सीक्वेंस 1 + 2 + 3 अप टू n टर्म तक, दैट्स इक्वल्स टू आई कैन राइट n इंटू n + 1/2। इसको तो हम लोग एपी में एपी के आधार पर जोड़ ही सकते हैं। तो 1 + 2 + 3 इसको याद रखना है, यही है इसका मेन कि समेशन। इसको जो लिखते हैं एक दूसरा टर्म में ऐसे लिखते हैं समेशन, इसको लिख सकते हैं i, और i इक्वल्स टू 1 से लेके n तक। तो इसका मतलब होगा जैसे कि i का वैल्यू 1 हुआ, फिर सिग्मा का मतलब प्लस हो गया, फिर i का वैल्यू कितना रखेंगे 2, कहाँ तक रखेंगे n तक। तो दैट्स इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं n इंटू n + 1/2, ऐसा भी इसको लिख सकते हो। या इसको देखो, इसको और क्या लिखने का तरीका होता है, सिग्मा n लिख देता है इसको सिंपली, और इसको भी हम लोग लिखते हैं n इंटू n + 1/2। तो सिग्मा n करके इसको डिनोट करता है शॉर्टकट में। इसको जैसे i = 1 से n लिखा, सिग्मा n लिखा, n का वैल्यू इसमें एक प्रकार से लिखा हुआ है कि n का वैल्यू 1 से लेके कहाँ तक है इसमें n तक। शॉर्टकट जब करते हैं इसको तो इसका सिग्मा n लिखा, तो n का वैल्यू 1 से लेके कहाँ तक हो गया इसमें n तक, तो इसका वैल्यू हो गया n इंटू n + 1/2। ये सब चीज ये इसको इस ढंग से लिख सकते हैं, इस ढंग से लिख सकते हैं, या इस ढंग से। तीनों क्या है सीक्वेंस, एक का ही मतलब एक ही सीक्वेंस को लिखने का 3 तरीका हुआ ये। अब इसका सम निकालेंगे कैसे, ये लिखने का तरीका हुआ सिग्मा n भी इसको लिखते हैं n इंटू n + 1/2। तो इसको इसका सम निकालने के लिए जाहिर है कि ये तो एपी सीक्वेंस में है, सीक्वेंस इज इन एपी, सीक्वेंस इज इन एपी। तो जाहिर है कि इसका एपी के आधार पर इसका फर्स्ट टर्म a = 1 है, d = 2 - 1 दैट्स इक्वल्स टू 1, और Sn जो होता है तुमको Sn टर्म का सम जो है उसमें अप्लाई करते हैं 2a + n - 1 इंटू d। तो S = हो गया n/2, 2 इंटू 1 + n - 1 इंटू 1। तो n/2 इंटू 2 + n - 1, तो n इंटू n + 1/2। तो ये समेशन s का वैल्यू हो गया n इंटू n + 1/2। एक इसको जो है दूसरे तरीका से इसको प्रूव करते हैं, एक इसको जैसे कि जो कि इस तरह का इस तरह के सिचुएशन को, ये तुम्हारा तो आ गया, ये भी एक सॉल्विंग का तरीका हुआ। दूसरा एक तरीका होता है इसको सॉल्व करने का कि अगर हम लोग इस आइडेंटिटी पर विचार करें k² - k - 1 का होल स्क्वायर, इसका कितना आंसर होगा। तो k इसको तोड़ेंगे तो k² - 2k + 1 होगा, k² क्या हो जाएगा तुम्हारा, कैंसिल आउट होगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर, क्या 2k - 1 बचेगा, यही बचेगा। इसको सॉल्व करके क्या आएगा 2k - 1। अब यहाँ पर है तुमको इसका वैल्यू अगर हम लोग निकालना चाहें तो इसमें k का वैल्यू पुट k = 1 2 3 ... n तक, मतलब इसी क्वेश्चन को बनाने का एक अल्टरनेटिव मेथड बता रहे हैं, जो कि तुमको 1² + 2² + 3² उसमें भी लागू करने में ये मदद करेगा। इसमें बारी बारी क्या पुट करने के लिए कहा गया, या इसको आइडेंटिटी कहा जाता है। इसको किसी भी वैल्यू के लिए क्या है, ट्रू है। k का वैल्यू ये जब हमेशा सही है, k का वैल्यू 1 रखें तो भी सही है, k का वैल्यू 10 रखें तो भी क्या होगा, ये सही होगा। तो k का वैल्यू हम क्या बारी बारी क्या रखना है, हमको 1 रखना, तो एक बार 1 रखे तो क्या हो गया 1² माइनस क्या हो गया, ये 0² ना, इक्वल्स टू क्या हो गया 2 इंटू 1 - 1। अब k को 2 रखिए, क्या आया जरा बोलो, 2² - 1² इज इक्वल टू 2 इंटू 2 - 1। इसी प्रकार अब 3² - 2² इज इक्वल टू 2 इंटू 3 - 1। अब चलो इसको डॉट डॉट कर देते हैं, अब के 3 रख दिया, अब n ही रख दो डायरेक्ट, क्या जाएगा ये n² माइनस दैट्स इक्वल्स टू 2 इंटू n - 1। जरा देखते हैं इसको जोड़ देते हैं सबको। अब जोड़ेंगे तो यहाँ पे एक चीज ऐड जब करेंगे तो क्या चीज दिख रहा है, 1²। देखो जब ऐड करेंगे तो 1² तो जो डायगोनली क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है। फिर 2² डायगोनली क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है।
ऐड करने पे यही नहीं होगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, तुम्हें ऐड करना, सबको जोड़ भी करेंगे इसको। तो इसमें कौन कौन कट गया, देखो 1 स्क्वायर क्या हुआ तुम्हारा, कैंसिल हुआ, 2 स्क्वायर फिर कटेगा, फिर 3 स्क्वायर, इस दिन से n-1 का स्क्वायर तक क्या हो जाएगा, यहाँ कट जाए, बचेगा इधर क्या, कैंसिल हो जाने के बाद इधर n स्क्वायर बच जाएगा और ऊपर एक 0 स्क्वायर बच जाएगा। राइट साइड में क्या बचेगा, 2 × 1 प्लस 2 × 2 प्लस 2 × 3 डॉट डॉट 2 × n, और एक को जोड़ेंगे n बार, तो 1 + 1 + 1 क्या बार, n बार, कितना बचा, 1 + 1 + 1 कितना हो गया, n हो गया ना, तो n हो गया। चलो इधर कितना बचा, n स्क्वायर बचा, इधर की ओर क्या बच गया हमारा, n स्क्वायर इज इक्वल टू 2 × 1 + 2 + 3 डॉट डॉट n हो गया, और इधर -n हो गया, तो ये इस साइड आ जाएगा तुम्हारा, तो n स्क्वायर प्लस n इज इक्वल टू 2 × हमारा जो ये क्वेश्चन है तुम्हारा, उसका आंसर शायद आ गया, 1 + 2 + 3 डॉट डॉट n तक था, इसी को निकाला था हमको, दैट्स इक्वल टू क्या हो गया, n स्क्वायर प्लस n/2, तो हमारा जो कि आंसर हो गया 1 + 2 + 3 डॉट डॉट n इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस n को n × n + 1 लिख सकते हैं बाय 2, तो ये तुम्हारा प्रूव्ड हो गया। तो इस तरह से हम लोग चाहें तो अब जैसे कि इसको बनाना चाहें तो हम लोग 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर को भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें एक क्या करना पड़ेगा, हमको पावर 1 बढ़ाना पड़ेगा। इस आइडेंटिटी में से स्क्वायर से शुरू हुआ था ना, इसको कहां से करना पड़ेगा, हमको क्यूब से स्टार्ट करेंगे तो होगा ये, तो इसको शायद समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं, तुमको 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर का वैल्यू निकालते हैं। वन स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर, इसका फॉर्मूला याद रखेगा, दैट्स इक्वल्स टू होता है n × n + 1 × 2n + 1/6, जिसको हम लोग सिग्मा n स्क्वायर भी शॉर्टकट में कहेंगे। स्क्वायर का सम, एक भी हम लोग सिंपल सीरीज का सम देखिए, 1 + 2 + 3 अप टू n तक का सम क्या हो गया, n × n + 1/2 आ गया। अब है तुमको 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट डॉट n स्क्वायर इज इक्वल टू n × n + 1 × 2n + 1/6, दैट्स इक्वल टू सिग्मा n स्क्वायर भी इसको लिख सकते हैं शॉर्टकट में से i के रूप में भी लिख सकते हैं, इसको यही लिखा था सिग्मा n स्क्वायर इज इक्वल टू दिस वन, ये फार्मूला हो गया। तो इसको बनाने का क्या तरीका है, अभी जैसे बताया उसी मेथड पे बनाएंगे इसको। इसमें लिखेंगे k³ - k - 1 का क्यूब, तो एक इसका क्या होगा तुमको 3k³ तो कैंसिल आउट हो जाएगा, -3k स्क्वायर होता है, -3k स्क्वायर यहाँ माइनस के बाद क्या हो जाएगा, +3k स्क्वायर हो जाएगा, 3k स्क्वायर -3k और ये +1 हो जाएगा इसका वैल्यू। इसको सॉल्व करके यही आएगा। इसमें क्या पुट करना है हमको, पुट k इज इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट n। तो चलिए यहाँ पुट कीजिए, क्या हो गया आपका 1 का क्यूब -0 क्यूब इक्वल्स टू 3 × 1 स्क्वायर -3 × 1 + 1। चलो अब क्या पुट करना, फिर 2 पुट करेंगे, 2 क्यूब -1 क्यूब इज इक्वल टू 3 × 2 स्क्वायर -3 × 2 + 1। अब इसे पुट करेंगे फिर 3 का, -2 क्यूब इज इक्वल टू 3 × 3 स्क्वायर -3 × 3 + 1। अब इसमें पुट कर दो n, तो क्या हो जाएगा n³ -n - 1 का क्यूब इज इक्वल टू 3 × n स्क्वायर -3 × n + 1। अब इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 1 क्यूब यहाँ से कैंसिल होगा, फिर 1 क्यूब तुम्हारा 1 क्यूब से कैंसिल होगा, 2 क्यूब से डायगोनली कैंसिल होते जाएगा, और इस तरह से n - 1 का क्यूब कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा मेरा, n³ इधर बच जाएगा -0 क्यूब, दैट्स इक्वल टू क्या होगा 3 × जो कॉमन लेंगे 3 कॉमन ही ले लेते हैं, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर -3 इसमें कॉमन ले तो 1 + 2 + 3 डॉट डॉट n। इसका सम हम लोग निकाल चुके हैं, और ये हो गया +1 को जोड़ेंगे n बार, तो ये n हो गया। अब इसका वैल्यू इसको s मान लेते हैं, तो n³ इज इक्वल टू क्या हो गया 3s, उसको उतना बड़ा लिखने के बजाय जो हमारा क्वेश्चन है उसको s मान लिए, और माइनस क्या हो गया 3 ×
n इंटू एन प्लस 1/2 और ये हो गया प्लस n। तो s का हमको वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो s इज इक्वल टू, अब सिंप्लीफाई करके आई होप कि फैक्टराइज वगैरह करके तुम आसानी से इसको प्रूव अप कर दोगे। n इंटू एन प्लस 1/6, इसमें क्या करोगे, अपना जो भी सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है इसको इधर ला करके उसके बाद फैक्टराइज करोगे, जो भी होगा तुम्हारा इसको इतना आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये तुम्हारा हो गया 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, जिसको सिग्मा n स्क्वायर भी कह सकते हैं। अब है इसी प्रकार से तुमको सेम मेथड से हम लोग 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब n क्यूब तक का वैल्यू भी क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। उसका फॉर्मूला याद करेगा, सिग्मा n स्क्वायर का क्या फॉर्मूला हो गया, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, और 1 क्यूब 2 क्यूब n क्यूब जो होता है तुमको सिग्मा n क्यूब जिसको कहेंगे, इसका वैल्यू हो जाएगा तुमको, और उसका जैसे कि स्क्वायर का नीचे का कुछ स्टेप जो छोड़ दिए उसको फैक्टराइज वगैरह कर लोगे, और तुमको 1 क्यूब 2 क्यूब n क्यूब दैट्स इक्वल्स टू होता है n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो ये याद करना आसान है, क्योंकि n इंटू एन प्लस 1/2 1 प्लस 2 प्लस 3 n का था वैल्यू, उसी का क्या हो गया, ये होल स्क्वायर हो गया। इसको शॉर्टकट में क्या लिखते हैं, समेशन n क्यूब लिख सकते हैं इसको, सिग्मा n क्यूब, n का वैल्यू 1 से लेके n तक, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। अब इसको भी प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, इसको मैं स्टेप लिख देता हूं, k माइनस 1 पर पावर 4 हो गया। तो k पावर 4 तो कट जाएगा तुम्हारा, तो 4k क्यूब आ जाएगा माइनस 6k स्क्वायर, 4k क्यूब माइनस 6k स्क्वायर प्लस 4k माइनस 1, ऐसा आ जाएगा तुम्हारा। ये तुम्हारा मतलब कि इसका वैल्यू आ जाएगा। इसमें क्या पुट करते जाना, पुट मतलब स्टेप में एक सिर्फ लिख देता हूं अब 1 2 3 डॉट डॉट n तक। तो s इज इक्वल टू तुम फाइंड आउट कर सकते हो, सबका वैल्यू रखने के बाद तुम्हें n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर यू कैन फाइंड आउट इजली। तुमको जो प्रोसेस बता दिए इसके आधार पर जैसे अभी बताया उसको इसको प्रूव कर लेगा। अब तुमको इसमें आता है कि तुमको किसी सीरीज का समेशन निकालना हो, इसको प्रूव करने का स्टेप बता दिया गया, इसको आई होप कि प्रूव करेगा। और अगर तुमको इसमें प्रूव करने में दिक्कत हो तो कभी भी हमसे संपर्क कर सकते हो राइस ऐप के माध्यम से। अब तुमको जहां तक कि इसमें रहा, अभी हम लोग देखेंगे समेशन, तुमको जैसे कि सीरीज है तुम्हारा, अगर किसी सीरीज का n टर्म हमको पता हो, nth टर्म, तो हम लोग उस सीरीज को फाइंड आउट, उसका सम क्या कर सकते हैं हम लोग, Sn जो होगा दैट्स इक्वल्स टू सिग्मा Tn कर सकते हैं। सिग्मा Tn का मतलब ये सम ऑफ सीरीज निकालना है, ये Tn हो गया nth टर्म, इसमें हो गया, इसका मतलब हो गया 1 T1 T2 T3 T4 Tn तक का सम कर देगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में एक हम लोग देखें, एक क्वेश्चन के रूप में Tn इक्वल्स टू, जैसे तुम्हारा हो गया Tn का कुछ भी वैल्यू दे देंगे और इसमें सिग्मा लगा देंगे, तो सिग्मा का मतलब क्या हो जाता है तुमको, सिग्मा का मतलब हो गया कि तुमको जैसे उसको ऐड करना है, तो सिग्मा का रूल होता है, जैसे मल्टीप्लाई में तुमको जैसे सिग्मा का वैल्यू तुमको अगर Tn इज इक्वल टू, मान लेते किसी ने टर्म दे दिया एक, जैसे एक सीक्वेंस, इसको जोड़ना है, चलो 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 डॉट डॉट n इंटू एन प्लस 1 का सम ज्ञात करें, ऐसा हमको एक क्वेश्चन दिया गया। फाइंड सम अप टू n टर्म्स, फाइंड सम अप टू n टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस। तो इसका जो तुमको है, ये फर्स्ट टर्म 1 इंटू 2 है, सेकेंड टर्म तो nth टर्म हमको दिया हुआ है, तो हमको तो nth टर्म फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। तो Tn हो गया n इंटू एन प्लस 1, यहाँ दो एपी का प्रोडक्ट है। इनफैक्ट इसको गौर से देखें तो ये जैसे कि अगर तुमको nth टर्म नहीं दिया होता तो पहला एपी का nth टर्म निकालते, फिर दूसरा एपी का nth टर्म निकाल के दोनों को प्रोडक्ट कर देते, तो ये Tn nth टर्म क्या हो जाता है, हमको फाइंड आउट हो जाएगा। दो एपी का, यहाँ पर एक्चुअली में एपी का जैसे पहला एपी देख रहे हैं, दोनों एपी में जा रहा है, और दोनों का कॉमन डिफरेंस अलग अलग भी हो जाए तो भी हमको क्या है, यहाँ पर अगर ये दे ही दिया है nth टर्म तो हमको आसान हो गया, नहीं तो हम nth टर्म क्या कर सकते थे, इसको मतलब दोनों का प्रोडक्ट करके nth टर्म भी निकाल लेंगे। पहले ये चीज, ये स्टेप करना होगा। अब इसको Sn मतलब तुम्हारा, अब इसका सम निकालना है, तो Tn क्या होगा तुमको, Sn इज इक्वल टू समेशन Tn, सिग्मा Tn कर देंगे।
तो सिग्मा Tn का वैल्यू है n इंटू एन प्लस 1। अब देखो सिग्मा जैसे कि तुमको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन इस समय तुमको जो जहां तक फिजिक्स वगैरह में थोड़ा बहुत पढ़ाई किया होगा तो उसका रूल होता है कि तुम मल्टीप्लाई में अलग अलग नहीं कर सकते, उसको पहले क्या कर लो, इसको ब्रैकेट तोड़ो, तो क्या हो गया एन स्क्वायर प्लस एन हो गया, इसको ब्रैकेट ब्रेक कर दिए। अब इसमें तुम अलग अलग प्लस और माइनस में अलग अलग कर सकते हो। समेशन का रूल होता है, इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, समेशन में जैसे एन स्क्वायर प्लस समेशन एन, और कोई कांस्टेंट अगर 2 वगैरह तो उसको बाहर कर सकते हो, कभी भी समेशन से क्या कर सकते हो, प्रोडक्ट में बाहर कर सकते हो। जैसा देखा होगा डिफरेंशिएशन वगैरह में, फिजिक्स में पढ़ा होगा, या तुमको अब डिफरेंशिएशन मैथ में पढ़ेगा तो उसमें भी यही सिग्मा इंटीग्रेशन में भी यही होता है। तो तुम्हारा एन स्क्वायर का, अब यहाँ पे तो कोई पूरा 2 3 इस सब जो कोई चीज कांस्टेंट है नहीं, तो तुमको ये तो इसमें कुछ नहीं करना है। अब समेशन एन स्क्वायर का फॉर्मूला याद हो गया होगा शायद, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6, और समेशन n का वैल्यू याद होगा n इंटू एन प्लस 1 बाय 2। तो अब जैसे तुमको इसमें कॉमन है, बस हो गया मेरा हो गया, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देना है। तो n कॉमन है, n प्लस 1 कॉमन है, नीचे एलसीएम कर सकते हैं, 6 हो गया एक तरह से। तो यहाँ क्या बच गया तुम्हारा, 2n प्लस 1 बच गया यहाँ पर, और माइनस इधर क्या बच गया, इधर माइनस 3 बच गया, 2n प्लस 1 और प्लस 3 इनफैक्ट 2n प्लस 1 प्लस 3, तो 2n प्लस 4 हो गया, 2n प्लस 4 हो गया, तो उसमें n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 4 बाय 6, और दैट्स इक्वल टू n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2n प्लस n प्लस 2 बाय क्या होगा तुमको ये 3, n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 बाय 3 हो गया तुम्हारा, n का वैल्यू 1 रख दें तो क्या जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 बाय 3। तो 1 इंटू क्या होगा इसमें, देखो जैसे इसको चेक करना हो तुम्हें कि ये मेरा सही आया गलत, इसको जैसे एग्जाम हॉल में से जैसे बना रहे हैं, तो इसमें से फर्स्ट टर्म का सम S1 क्या आ जाएगा हमारा, S1 इसमें रख के देखते हैं इनके जगह पर, तो क्या आ गया 1 इंटू 1 प्लस 1 दैट इज कितना हो गया तुम्हें 2 इंटू 3 बाय 3, तो 1 इंटू 2 में दैट इज 2 आ गया। तो पहला टर्म का सम भी क्या हो गया तुमको 2 ही हो गया, और 2 रखेंगे तो कितना आता है, देखो यहाँ पर 2 रखो, तो n का वैल्यू 2 रखेगा, 2 इंटू 3 इंटू 4, 2 इंटू 3 इंटू 4 बाय 6 दैट इज 4 आ गया। तो अब दोनों को पहला दोनों को जोड़ दो, जैसे कि पहला 1 इंटू 2 प्लस क्या था यहाँ पर 2 इंटू 3 था, तो पता नहीं गलत कहा जा रहा है, 2 प्लस कितना हो गया तुमको 6 दैट इज 8 आना चाहिए, वहां कितना आ रहा है, n की जगह पे 2 रखना है, 2 इंटू 3 2 इंटू 3 हुआ, 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 कितना हो गया, हाँ 8 तो आ गया, 24 हो गया, 2 इंटू 3 इंटू 4 24 बाय 3 8, यहाँ भी कितना आ रहा है सम 8, तो ठीक है। मतलब इस ढंग से एग्जाम्पल हॉल में भी क्या कर सकते हैं, इसको चेक कर सकते हैं बनाने के बाद। जैसे n = 3 के लिए तो आई थिंक क्या अब मतलब हो गया, तो लगभग क्या होगा इस तरह से चेक हो जाता है कि हम क्या है ये सही है। वहाँ एग्जामिनेशन हॉल में से आंसर नहीं, तो यहाँ बुक में बना रहे होते हैं आंसर रहता है, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस ढंग से हम लोग समेशन क्या कर सकते हैं, आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जैसे कि तुमको एक दिया हुआ जैसे डिफरेंस एपी में है, अगर एक सीरीज है, जैसे तुम्हारा एग्जाम्पल में दिया हुआ 19 नंबर दिया हुआ तुम्हारा जो कि डिफरेंस एपी में हो, नॉट सीरीज इज नॉट इन एपी बल्कि डिफरेंस इज इन एपी। क्या है एग्जाम्पल 19, एग्जाम्पल एनसीईआरटी एग्जाम्पल 19 5 प्लस 19 प्लस 29 प्लस 41 डॉट 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 एन टर्म तक, एन टर्म तक का जोड़ निकालना है आपको, एन टर्म तक का। अब देखो इसका जहाँ तक ये सीरीज का एन टर्म पता नहीं है अभी हमें पता रहेगा तो हम क्या कर देते अभी समेशन लगा देते, लेकिन अब एन टीएन पता कर लिए करेंगे, उसके बाद फिर क्या करेंगे एसएन निकालेंगे। तो टीएन कैसे निकालेंगे इस सीरीज में, देखो विशेषता क्या है इसका, देखो कि ये एपी 5 और क्या 5 के बाद क्या है तुम्हारा 11, कितना हुआ डिफरेंस 6, इसका डिफरेंस देखो 8, फिर क्या है 10 12, मतलब डिफरेंस इज इन एपी। क्या रिमार्क है इसका, इन एपी, एपी में सीरीज नहीं बल्कि डिफरेंस एपी में है। तो डिफरेंस अगर एपी में हो तो इस सीरीज का टीएन निकालने के लिए क्या करते हैं, देखो एस बराबर लिखते हैं 5 प्लस कितना था 11 प्लस 19 प्लस 29 प्लस 41 अप टू टीएन, ऐसा लिख दिए।
अब फिर इसी सीक्वेंस को लिखो s इज इक्वल टू, अब की बार क्या करो, इस 5 को यहाँ पर से 5 था ना यहाँ पर, इसको इसके एक आगे शिफ्ट करके लिख दो खाली, 5 प्लस क्या लिख दो 11 प्लस क्या अगर तुमको ये 19 प्लस 29, और ये भी शिफ्ट हो गया होगा, एक आगे बढ़ जाएगा ना, सब आगे बढ़ गया। चलिए इन दोनों को घटा दो जरा, दोनों सीरीज को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, तो ये तो 0 हो गया, एस में घट गया, कितना हो गया, ये 5 बचा, ये दोनों 11 में से 5 11 माइनस 5 6, फिर क्या हो गया 8 प्लस 10 प्लस 12 अप टू n टर्म्स, और माइनस tn एक अलग होगा यहाँ पर, n टर्म के बाद में है वो। अब तो यहाँ पर ये देख रहे हैं हमको s इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा, 0 इक्वल टू, आई मीन 0 इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा 5 से लेके यहाँ तक, लेकिन 5 से ये तो, लेकिन यहाँ से सब AP में है, ये बात दिख रहा है हमको, कहाँ से 5 के में 5 AP में बैठ रहा है, 6 8 10 ये सब क्या आ गया AP में है, तो इसको जोड़ना है हमको, ई TN को इधर ले आते हैं, 0 की तरफ क्या आ गया t माइनस TN था ना, TN इधर ले आया, तो 5 प्लस इसको एक ब्रैकेट में 8 प्लस 10 प्लस 12 n माइनस 1 टर्म, एक टर्म घटा दिया ना, ये 5 को निकाले यहाँ से, क्योंकि 5 उसमें एडजस्ट नहीं है, वो अलग तरह का है। तो चलिए, तो अब n माइनस 1 टर्म का AP में तो हम इसको ऐड कर देंगे, हमको तो AP का सम आता है, तो हम क्या कर लेंगे उसको, अब तो ऐड कर देंगे, तो 5 प्लस क्या लिख देंगे हम लोग n माइनस 1/2 2a प्लस n माइनस 1 माइनस 1 इंटू डी, कितना है इसका 2, तो tn कितना हो गया मेरा 5 प्लस n माइनस 1/2, यहाँ पे 2 तो यहाँ पे कॉमन हो गया, 2 इंटू कितना है हमारा 6, तो 2 कॉमन ले लो, और यहाँ पर डिफरेंस में भी 2 है, तो ये 2 कट कैंसिल हो जाएगा, एक्चुअली में 2 से मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे इसको, 6 ले रहे थे यहाँ पर, 6 प्लस कितना हो गया n माइनस 2, 6 प्लस n माइनस 2, तो n प्लस 4 हो गया, ये 2 कट गया, तो tn क्या होगा तुम्हारा 5 प्लस n माइनस 1 है एक, और अंदर क्या आया, ये 2 कट कैंसिल हो चुका है, n प्लस 4 n प्लस 4, तो n माइनस 1 है और n प्लस 4, इन दोनों मल्टीप्लाई करें तो n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 1, n स्क्वायर प्लस 3n, और कितना हो गया माइनस 4 प्लस 5, दैट इज 1, n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1। अब ये tn सही है गलत है, इसको कैसे हम लोग n का वैल्यू 1 रखो, क्या हो गया 1 प्लस 3 प्लस 1 दैट इज 5, 2 रखते हैं, तो 2 स्क्वायर अब प्लस कितना हो गया फिर प्लस 6, 2 स्क्वायर मतलब 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 1 11, देखो 11 पुट गया सेकंड टर्म, ये tn है नॉट sn नहीं, दोनों जोड़ना नहीं है, ये क्या है तुम्हारा tn है सीरीज का। थर्ड भी रख के देख लो कितना हुआ, 3 स्क्वायर प्लस 9 9 18, 18 प्लस 1 19, तो इसका मतलब ये tn क्या आ गया मेरा सही आ गया, चेक हो गया। अब हम लोग अब इसके बाद का नियम तुमको अभी स्टेप थोड़ा देर पहले बताए थे, हम उसको लागू करेंगे, तो क्या लागू करेंगे अब एसएन ना, एसएन के लिए क्या लिखते हैं हम लोग समेशन tn, तो एसएन इक्वल टू क्या होगा समेशन tn, tn का वैल्यू कितना है n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1, चलो तो एसएन क्या होगा तुमको समेशन n स्क्वायर प्लस समेशन 3n प्लस समेशन 1, तो s इक्वल टू क्या होगा n स्क्वायर का क्या होगा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 प्लस क्या हो गया 3 इंटू n प्लस 1/2 और प्लस क्या हो गया ये n। अब इसको जो भी सिंप्लीफाई जैसे कॉमन उमन लेना है, जैसे भी आंसर पुराना आप क्या कर सकते हैं, इसको उड़ा सकते हैं, मतलब बाकी आपका स्टेप क्या हो गया। अब जैसे कि n 6 एलसीएम ले लेगा, n कॉमन ले लेगा, ये सब जो सिंपल मैथ का स्टेप है वो सब क्या कर देगा अपना फाइंड आउट करके निकाल सकते हो। तो इसमें क्या किया गया डिफरेंस एपी में रहेगा तो क्या किया गया उसको, और अगर डिफरेंस जीपी में रहेगा तो भी इसी ढंग से बनाएंगे, उसका एनएस टर्म हमको निकल जाएगा, और उसका यही है सिग्मा फिर लगाना पड़ेगा, तो सिग्मा लगाने में भी उसमें तुमको क्या होगा और फिर जीपी में बैठ जाता है, वो आगे बन जाएगा। इसमें डिफरेंस एपी में हो या डिफरेंस जीपी में हो तो तुमको क्या करेगा सीरीज को इसी तरह से आगे सॉल्व करता है। और दो टर्म का अगर एपी में है या दो टर्म का दोनों मतलब प्रोडक्ट के रूप में है दोनों, और दोनों एपी में है तो टीएन निकाल लोगे दोनों का एपी का अलग अलग निकाल के। और एक तुमको दिया हुआ 20 नंबर एग्जांपल,
20 नंबर एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है, Tn दिया हुआ है, फाइंड द सम ना। Tn कितना दिया हुआ है, हाँ n इंटू एन प्लस 3। तो ऐसा क्वेश्चन लगभग बता ही चुके हैं, तो फिर भी रिपीट कर दे रहे हैं। समेशन क्या होगा Tn, तो n इंटू एन प्लस 3 मल्टीप्लाई में समेशन कभी अलग अलग एक साथ नहीं, अलग अलग नहीं कर सकते हैं, तो इसको पहले अलग अलग कर लिए। समेशन एन स्क्वायर प्लस समेशन 3n, समेशन एन स्क्वायर का फॉर्मूला n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6 प्लस 3 बाहर आ गया, n इंटू एन प्लस 1 बाय 2। तो क्या होगा तुम्हारा n इंटू एन प्लस 1 बाय 6 इधर हो गया, इधर बच गया 2n प्लस 1 और प्लस इसमें 2 था, तो यहाँ बच गया क्या चीज़ तुम्हारा 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 3 क्या बच गया 9, 2n प्लस 10, तो 2n प्लस 10 मतलब n प्लस 5, n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 5 बाय 3, क्या आंसर है, ठीक है। वो चेक भी करने को, खैर आंसर तुम्हारे पास बुक में है ही, चेक करना चाहोगे चेक करने का मेथड मैंने बता ही दिया। तो ये तुम्हारा एग्जाम्पल था। इसका एक्सरसाइज तुमको बनाना है, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज है तुम्हारा एक्सरसाइज 9.4 यू हैव टू सॉल्व। इसका तुम सॉल्व कर सकते हो, जो भी क्वेश्चन में दिक्कत हो कभी भी। उसका मिसलेनियस वगैरह भी बनाओगे, जहाँ भी दिक्कत होगा, या तुमको किसी भी और भी बुक से बना सकते हो, कभी भी हमसे राइट टू ऐप के माध्यम से कभी भी हमसे संपर्क कर सकते हो। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं। क्या लास्ट था ना।